हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी का क्लास 7th का जो किताब है बाल महाभारत, जिसमें महाभारत की पूरी कथा है। आज हम उसका प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इसका प्रश्न उत्तर आप लोग को एग्जाम में 5 से 6 नंबर की पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा ने शांतनु से कहा, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए। तुम्हारे विचार से शांतनु ने गंगा को क्या वचन दिया होगा। उत्तर है, राजा शांतनु ने गंगा को यह वचन दिया होगा कि वे गंगा के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा उसकी इच्छा का सम्मान करेंगे। प्रश्न संख्या 2, महाभारत के समय में राजा के बड़े पुत्र को अगला राजा बनाने की परंपरा थी। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए बताओ कि तुम्हारे अनुसार किसे राजा बनाया जाना चाहिए था, युधिष्ठिर को युधिष्ठिर या दुर्योधन को। अपने उत्तर का कारण बताओ। उत्तर है, पांडु भरत वंश के राजा थे। उनकी मृत्यु के पश्चात युधिष्ठिर को राजा बनना चाहिए था, परंतु युधिष्ठिर की आयु कम होने के कारण उनके बड़े होने तक राज्य की जिम्मेदारी धृतराष्ट्र को दी गई थी। युधिष्ठिर के बड़े होने के पश्चात न्यायोचित तो यही था कि युधिष्ठिर को उनका कार्यभार सौंप दिया जाता। अतः भरत वंश की परंपरा के अनुसार राज्य पद के अधिकारी युधिष्ठिर ही थे। प्रश्न संख्या 3, महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए कौरवों और पांडवों ने अनेक प्रयास किए। तुम्हें दोनों के प्रयासों में जो उपयुक्त लगे हों उनके कुछ उदाहरण दो। उत्तर है, युद्ध जीतने के लिए कौरवों तथा पांडवों दोनों ने ही प्रयास किए हैं। तो पहला इसमें है जो कि कौरवों ने प्रयास किए हैं। पहला है, युद्ध में पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोणाचार्य की सेना का नेतृत्व सौंपना। 2, दुर्योधन का कृष्ण के पास युद्ध के लिए सहायता मांगने जाना। 3, चक्रव्यूह की रचना करना। 4, अर्जुन को दूर भेजना। पांडवों द्वारा युद्ध के लिए किए गए प्रयास। पहला है कर्ण का वध। दूसरा, दुशासन का वध। तीसरा, दुर्योधन के भाई युयुत्सु पर विश्वास कर युद्ध में सम्मिलित करना। चौथा, कृष्ण का साथ मांगना। पांचवा, अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह तोड़ना। चौथा प्रश्न है, तुम्हारे विचार से महाभारत के युद्ध को कौन रुकवा सकता था, कैसे। उत्तर है, महाराज धृतराष्ट्र उस समय भरत वंश के राजा थे। उनकी आज्ञा का पालन करना प्रजा का कर्तव्य था। यदि वे निश्चय के पक्के होते तो अपने पुत्रों को आज्ञा देकर युद्ध को टाल सकते थे, परंतु एक राजा होते हुए भी अपने राज्य के भविष्य के हित में वे कोई दृढ़ निश्चय नहीं कर पाए। प्रश्न संख्या 5, इस पुस्तक में से 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग करो। उत्तर है, पहला, वज्र के समान गिरना। इसका अर्थ है अधिक नष्ट होना। अपमान के कटु वचन उसके हृदय पर वज्र के समान गिरे। कटु का अर्थ होता है यहाँ पर कड़वा। दूसरा, जन्म से बैरी, अर्थ है घोर शत्रुता होना। दोनों भाई इतना लड़ते रहे मानो जन्म से बैरी हों। तीसरा, खलबली मच जाना, अर्थ है नियंत्रण ना होना। शिक्षक के आने से पूरी कक्षा में खलबली मच गई। क्या आप लोग भी अपने कक्षा में खलबली मचा देते हैं क्या? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चौथा है दंग करना, अर्थ है हैरान करना। छोटे से बच्चे में इतना बल देखकर मैं दंग रह गया। पांचवा, दग्ध हृदय, अर्थ है मन दुखी होना। दग्ध हृदय के साथ उसने अपने पुत्र को अंतिम बार विदा किया। छठा प्रश्न है, महाभारत में एक ही व्यक्ति के एक से अधिक नाम दिए गए हैं। बताओ नीचे लिखे हुए नाम किसके हैं। इसमें पहला पृथा, जो कि नाम है कुंती का। दूसरा है राधेय, जो कि नाम है कर्ण का। तीसरा है वासुदेव, जो कि है श्री कृष्ण का। चौथा है गांगेय, गंगा पुत्र भीष्म का। पांचवा है शैरंध्री,
जिसका नाम है वो है द्रौपदी। छठा है कंक, जिसका जो कि नाम है युधिष्ठिर। सातवां प्रश्न है, इस पुस्तक में भरत वंश की वंशावली दी गई है। तुम भी अपने परिवार की ऐसी ही एक वंशावली तैयार करो। इस कार्य के लिए तुम अपने बड़े लोगों से मदद ले सकते हो। ये आप लोग अपने से घर में करें, आप लोग अपनी वंशावली तैयार कर सकते हैं। आठवां प्रश्न है, तुम्हारे अनुसार कथा में किस पात्र के साथ सबसे अधिक अन्याय हुआ और क्यों? उत्तर है, महाभारत की कथा में द्रौपदी के साथ सबसे अधिक अन्याय हुआ, क्योंकि युद्ध पांडवों तथा कौरवों के बीच था। द्रौपदी की किसी के साथ शत्रुता नहीं थी, फिर भी उसे पूरी राज्यसभा में सबके सामने अपमानित किया गया। युद्ध में अपने पांचों पुत्रों से हाथ धोना पड़ा तथा पांचों पांडवों के साथ वनवास जाना पड़ा। नौवां प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में किसकी जीत हुई? याद रखो कि इस युद्ध में दोनों पक्षों के लाखों लोग मारे गए थे। तो उत्तर तो बहुत ही सिंपल है। उत्तर है, महाभारत के युद्ध में पांडवों को की जीत मिली होती है, क्योंकि दोनों पक्षों में लोगों की मृत्यु होने के बाद भी पांचों पांडव जीवित थे। उन्हें कौरवों की अपेक्षा कम क्षति उठानी पड़ी। 10वां प्रश्न है, तुम्हारे विचार से महाभारत की कथा में सबसे अधिक वीर कौन था या फिर कौन थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर है, महाभारत की कथा में सबसे अधिक वीरता अर्जुन पुत्र अभिमन्यु में देखी गई, क्योंकि पूरे युद्ध में सबसे छोटा बालक होते हुए भी उसने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अकेले ही 6 महारथियों के साथ युद्ध किया, चक्रव्यूह तोड़ने का प्रयास किया तथा अस्त्र समाप्त होने के बाद भी रथ के पहिए को अस्त्र बनाकर लड़ता रहा। 11वां प्रश्न है, यदि तुम युधिष्ठिर की जगह होते तो यक्ष के प्रश्नों के क्या उत्तर देते हैं? इस प्रश्न के उत्तर को आप लोग खुद दें। इसका उत्तर क्योंकि मैं तो नहीं ना बता सकता, मेरे मन में कुछ और है, आप लोग के मन में कुछ और होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 12वां प्रश्न है, महाभारत के कुछ पात्रों द्वारा कही गई बातें नीचे दी गई है। इन बातों को पढ़कर उन पात्रों के बारे में तुम्हारे मन में क्या विचार आते हैं? पहला है, शांतनु ने केवट राज से कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। उत्तर है, शांतनु सत्यवती से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उसे पाने के लिए वे केवट राज को कुछ भी देने के लिए तैयार थे। शांतनु विवेकशील थे, इसलिए उन्होंने उचित अनुचित का भी ध्यान रखा। दूसरा है, दुर्योधन ने कहा, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। उत्तर है, दुर्योधन महत्वाकांक्षी था, उसने अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए कर्ण से मित्रता करने का निश्चय किया। तीसरा प्रश्न है, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, बेटा मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ कि पांडवों से वैर ना करो, वैर दुख और मृत्यु का कारण होता है। यहाँ पर उत्तर है, यहाँ धृतराष्ट्र के दूरदर्शी होने की प्रवृत्ति का पता चलता है तथा उन्हें पांडवों से बहुत स्नेह था। चौथा प्रश्न है, द्रौपदी ने सारथी प्रातिकामी से कहा, रथवान जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। यहाँ पर उत्तर है, यहाँ राजा युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी के मन में आक्रोश की भावना है। 13वां प्रश्न है, युधिष्ठिर ने आचार्य द्रोण से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य नहीं हाथी। युधिष्ठिर सच बोलने के लिए प्रसिद्ध थे, तुम्हारे विचार से उन्होंने द्रोण से सच कहा था या झूठ? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो फिर इसका उत्तर है, युधिष्ठिर का यह कथन अधूरा सच है। युधिष्ठिर के मन में उस समय गुरु द्रोणाचार्य को धोखा देने की बात चल रही थी। वह झूठ बोलना चाहते थे, परंतु सच बोलने के लिए बाध्य थे। युधिष्ठिर के मुख से निकले हुए शब्दों का अर्थ कुछ और था, यह वे जानते थे। अब 14वां प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों को बहुत हानि पहुंची। इस युद्ध को ध्यान में रखते हुए युद्धों के कारणों और परिणामों के बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। शुरुआत हम कर देते हैं। जैसे पहला है, युद्ध में दोनों पक्षों के असंख्य सैनिक मारे जाते हैं। दूसरा,
युद्ध में हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तीसरा, केवल अपने स्वार्थ के विषय में सोचकर युद्ध का फैसला लिया जाता है। चौथा, युद्ध में प्रतिशोध की भावना प्रबल होती है। पांचवा, युद्ध से केवल विनाश होता है। छठा, युद्ध में जीत केवल एक व्यक्ति की होती है परंतु हार दोनों पक्षों की होती है। सातवां, युद्ध में केवल स्वजीत की भावना रह जाती है। अब 15वां प्रश्न है, मान लो तुम भीष्म पितामह हो। अब महाभारत की कहानी अपने शब्दों में लिखो। जो घटनाएं तुम्हें जरूरी ना लगे उन्हें तुम छोड़ सकते हो। ये आप लोग अपने से करें, ठीक है। आप लोग के भी मन में कुछ और होगा ही। अब 16वां प्रश्न है, द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था जिसका भोजन समाप्त नहीं होता था। अगर तुम्हारे पास ऐसा ही एक पात्र हो तो तुम क्या करोगे? उत्तर है, यदि एक ऐसा अक्षय पात्र हो तो हमें ज़रूरतमंदों को भोजन कराकर उनकी सहायता करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, यदि कोई पात्र तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे मित्र के पास हो तो तुम क्या करोगे? उत्तर है, अपने मित्र को भी इसी प्रकार से गरीबों की सहायता करने को प्रेरित करना चाहिए। 17वां प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। सोचकर लिखो कि जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उनके अर्थ क्या हो सकते हैं। पहला प्रश्न, गंगा के चले जाने से शांतनु का मन विरक्त हो गया। यहाँ पर विरक्त का अर्थ है उब जाना। दूसरा, द्रोणाचार्य ने द्रौपदी से कहा, जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए। तो यहाँ पर मद का अर्थ हुआ नशा या फिर अहंकार। तीसरा प्रश्न है, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ पूर्ववासी का अर्थ हुआ नगरवासी। चौथा प्रश्न है, स्वयंवर में एक वृहदाकार धनुष रखा हुआ है। यहाँ पे वृहदाकार का अर्थ हुआ बड़े आकार का। अब 5वां प्रश्न है, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद किया नहीं। तो फिर यहाँ पे इजाद का अर्थ हो गया खोज या फिर आविष्कार। 18वां प्रश्न है, लाख के भवन से बचने के लिए विदुर ने युधिष्ठिर को सांकेतिक भाषा में सीख दी थी। आजकल गुप्त भाषा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता होगा। तुम भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गुप्त भाषा बना सकते हो। इस भाषा को केवल वही समझ सकेगा जिसे तुम यह भाषा सिखाओगे। ऐसी ही एक भाषा बनाकर अपने दोस्त को एक संदेश लिखो। इसे आप अपने से करिए, और हाँ, अगर आप लोग कर लेते हैं तो अच्छी बात है। 19वां प्रश्न है, महाभारत कथा में तुम्हें जो कोई प्रसंग बहुत अच्छा लगा हो उसके बारे में लिखो। यह भी बताओ कि वह प्रसंग तुम्हें अच्छा क्यों लगा। उत्तर है, महाभारत में अज्ञातवास का प्रसंग बहुत अच्छा लगता है। इसमें अर्जुन अकेले ही दुर्योधन की सेना से युद्ध कर उन्हें परास्त किया था। इससे अर्जुन की वीरता का पता चलता है। अब 20वां प्रश्न है, तुमने पुस्तक में पढ़ा कि महाभारत कथा कंठस्थ करके सुनाई जाती रही है। कंठस्थ कराने की क्रिया उस समय इतनी महत्वपूर्ण क्यों रही होगी? तुम्हारी समझ से आज के ज़माने में कंठस्थ याद करने की आदत कितनी उचित है? उत्तर है, समय के साथ साथ तकनीकी सुविधाओं का आविष्कार हुआ, जैसे छापा खाना। पहली ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। इस कारण महाभारत की कथा कंठस्थ करके सुनाई जाती थी। उस समय ज्ञान बांटने का यही एकमात्र सरल तथा सुलभ साधन था। समय के साथ साथ धीरे धीरे हस्तलिपियों का प्रयोग किया जाने लगा। मनुष्य एक सुविधा भोगी प्राणी है। सुविधा की कमी होने के कारण कंठस्थ करने की कला धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अब पेज नंबर 97 से है पहला प्रश्न, गंगा ने शांतनु से कहा, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए? तुम्हारे विचार सॉरी ओहो गलती हो गई मुझसे। दूसरा पेज का मैंने एक वीडियो बना दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।